इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए हर हथकंडा आजमा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान में दो प्रांतों की पुलिस आमने सामने आ गई। इमरान खान दरअसल एक बहुत ही रणनीतिक तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 3 वीडियो संदेश जारी किए, 4-5 इंटरव्यू दिए और घर के भीतर से ही अपनी रणनीति को अंजाम दे दिया। नतीजा, सड़कों पर इमरान और पुलिस के बीच इमरान समर्थक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और अपने ही देश, अपने ही प्रशासन, अपनी ही पुलिस, अपनी ही सेना यानी कि रेंजर्स के साथ वो भिड़ रहे हैं। मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं। तुम इतना कानून से भाग रहे हो कि तुम्हें अदालत लेके जाने पर तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ता है। आज राज साहब की जान दे भी सकते हैं, आप जान दे भी सकते हैं। इमरान खान साहब, आपको पता होना चाहिए, जो डर गया वो मर गया। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। रियासत अगर किसी को पकड़ना चाहे तो ये 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं होता। इमरान खान को ये छोड़ने के लिए लगाए, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। आपकी सियासी मौत हो चुकी है। 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। उनको झूठ बोल रहा है कि मेरी तो 18 तारीख तक मेरे पास बेल थी। इसके पास कोई 18 तारीख तक बेल नहीं थी। वो शख्स लीडर नहीं होता जो अपने कारकुनों को, बच्चों को और औरतों को ढाल बनाकर, उनको सड़कों के ऊपर ढाल बनाकर बंकर में छुप कर बैठा हो। रूल ऑफ लॉ में मानता हूं, कानून में मानता हूं। इमरान खान जहां होते हैं वो जगह जंग का मैदान बन जाती है। लाहौर में घर के अंदर थे तो बाहर बवाल, इस्लामाबाद में कोर्ट में पेश होने पहुंचे तो वहां बवाल। एक तरफ पुलिस के साथ फौज खड़ी थी, दूसरी ओर इमरान के समर्थक खड़े थे। वो गेट आप देख रहे तोड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है सर, ये क्यों कर क्यों रहे हैं? इलेक्शन को रुकवाने के लिए कर रहे हैं? हाँ, कुछ जाते यही है, लगता यही है। तो लगता है कि कामयाब हो जाएंगे, ये इलेक्शन होगा? नहीं, इलेक्शन होगा, 30 को होगा पक्का इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान की सरकार भी इमरान को बराबर टक्कर दे रही है। इस्लामाबाद के लिए इमरान निकले और कैमरे और बुलडोजर लेकर पुलिस इमरान के लाहौर वाले घर जमान पार्क पहुंच गई। स्टेट फेयर कर रहा है ऊपर से। दरअसल इमरान खान वैसी लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे थे। ज़ेलेंस्की सोशल मीडिया पर अपना मैसेज भेजते थे और जनता उनके समर्थन में रूसी सैनिकों के सामने आ जाती थी। यहां इमरान ने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों को जुटा लिया। पुलिस के एक्शन को रोकने के लिए इमरान के समर्थक आगे खड़े हो गए। पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, लेकिन इमरान को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये जमान पार्क इमरान खान साहब के घर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ और पुलिस जो है वो उनके हाथ तमाम कारकुनान जो वो आ चुके हैं और तमाम कारकुनान को पुलिस जो है वो पकड़ रही है। अभी इनको प्रिजन वैन के जरिए जो है वो जेल में पहुंचाया जाएगा। उधर इमरान के दिल में सुनवाई का खौफ था, इधर घर में बुलडोजर एक्शन में आ गया। पहले घर का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने रास्ता साफ किया, फिर अतिक्रमण के नाम पर दीवारों को नेस्त नाबूद कर दिया। इसके बाद तो इमरान के घर का कोना कोना छाना जाने लगा।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पुलिस के ऑपरेशन में 10,000 जवान शामिल थे। आप वापस आ गए? वापसी आए, वो सर स्टेट फायर कर रहा है ऊपर से। सर उसके पास गन भी है और काफी गोलियां उसके पास। 2 घंटे तक एक्शन हुआ तो मिला क्या क्या, वो भी पुलिस दिखाने में लग गई। तीन कलाशनिकोव राइफल, कार्यकर्ताओं के पास से गुलेल, कैंची और पत्थर मिले। पेट्रोल बम बनाने की बोतलें भी पुलिस को मिली। आज इस मुल्क में ये ग्रैंड ऑपरेशन करके क्या आपने हासिल सवाब किया? कौम के जो 22 करोड़ 75 लाख लोग हैं उनको माइनस कैसे आप कर सकते हो? उनके दिलों में आप नेगेटिव हो गए हो, आज आप माइनस हो गए हो। इमरान खान को फिलहाल कोर्ट से राहत तो मिल गई है, लेकिन राह आसान नहीं है। अब पुलिस घर से हथियार और पेट्रोल बम मिलने का मामला दर्ज करने वाली है। सोमवार को पुलिस फिर से कोर्ट जाएगी, फिर से गिरफ्तारी का वारंट देने के लिए। मतलब पाकिस्तान में ये जंग फिलहाल थमने वाली नहीं है। इमरान खान की मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं।